Assalamualaikum, I'm Fiza Said and we are discussing about a new topic and that is lysosomes. आज हम लाइजोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर, इसके फंक्शंस वगैरह के बारे में, ऑल अबाउट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल एमटीकेट सिलेबस और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आ सकती हैं, मैं आपको उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी इंशाल्लाह. सो लेट्स स्टार्ट अ लेक्चर. लाइजोसोम्स. लाइजो, जो वर्ड लाइजो है दैट मीन्स स्प्लिट ऑफ, टूट जाना, ठीक है. देन जोम्स. जोम्स का जो जोम्स वर्ड है वो सोमा वर्ड से निकला है, ठीक है. सोमा, और सोमा का मतलब है बॉडी. सो लाइजोसोम्स स्प्लिट ऑफ बॉडी, ठीक है. ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, यानी कि इसके पास सिर्फ एक मेम्ब्रेन होगी और इसके अलावा इसके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगी. जैसे कि अगर हम पिछले जो लेक्चर्स हम पढ़ के आए उसमें हमने देखा गोल्जी एपरेटस हो गया, ठीक है, वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली था, जबकि जो लाइजोसोम्स होते हैं दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. ये ऑरिजिनेट कहाँ से होते हैं, बनते कहाँ से हैं. सो लाइजोसोम्स, हमने गोल्जी एपरेटस में भी ये बात पढ़ी थी कि लाइजोसोम्स ऑरिजिनेट होते हैं गोल्जी एपरेटस से. दे आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम गोल्जी एपरेटस. ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करते हैं जिन्हें हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी कह सकते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. और लाइजोसोम्स जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में पाए जाते हैं. प्लांट्स में, फंजाई में लाइजोसोम्स नहीं पाए जाते, ठीक है. ये लाइजोसोम्स जो होते हैं जो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल हमें अगर कोई बैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया अगर हम पे अटैक करता है सो इट कैन बी इंगेस्टेड बाय WBCs. लाइजोसोम्स जो हैं हमारी बॉडी में, समझ लें कि वो WBCs यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट वेरियस डिजीज़, बहुत सारे डिजीज़ से हमें बचाते हैं, ठीक है. तो वो जो WBCs होते हैं वो लाइजोसोम्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इंगेस्ट करने में मदद करते हैं. ये जो फंक्शन है लाइजोसोम्स का एज आ WBCs कि वो इंगेस्टेड आउट कर देते हैं बैक्टीरिया को, दैट इज़ कॉल्ड फैगोसाइटोसिस. ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस कहलाता है, ठीक. ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं वॉर्न आउट सेल कंपोनेंट्स, यानी कि वो कंपोनेंट जिनकी अब ज़रूरत नहीं रही. फॉर एग्जांपल मैं न्यूक्लियस में बात करूँ, सेल में बात करूँ, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस वगैरह, जब इनकी ज़रूरत नहीं रहती तो ये क्या करता है, लाइजोसोम्स जो होता है वो वॉर्न आउट कर देता है, यानी कि इन चीज़ों को ख़त्म कर देता है. अब इनकी ज़रूरत नहीं है सो लाइजोसोम इनको डिस्ट्रॉय कर देगा, ख़त्म कर देगा. और जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जैसे कि मैंने आपसे बात की अभी कि बैक्टीरिया कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई एंटीजन वगैरह आ जाता है तो भी लाइजोसोम्स उसे ख़त्म कर देते हैं. दे आर रेफर्ड एज सुसाइडल सेक्स. ये सुसाइडल सेक्स कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू सिन बुक. ये मैंने लाइन लिखी हुई है, ठीक है. ये सुसाइडल सेक्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये प्रोसेस करते हैं ऑटोफेगी. लेकिन अकॉर्डिंग टू फेडरल बुक मैं आपको कुछ और लाइन बताऊंगी और आपको वो लाइन ज़्यादा याद रखनी है, आपको वही लाइन याद रखनी है क्योंकि वो एक्यूरेट लाइन बिल्कुल सही है. यहाँ कोई मिस्टेक हो सकती है लेकिन वहाँ मिस्टेक नहीं है, वो बिल्कुल एक्यूरेट लाइन है. देखिए डिफरेंट बुक्स जो है ना उनमें डिफरेंट बातें आपको मिलेंगी. कुछ बुक्स वही बात आपको सही बता रही होंगी, कुछ बुक में वो बात गलत भी हो सकती है. तो जहाँ वो सही बात है मैं आपको बताऊँगी और जो आपकी बुक में लिखा है वो भी बता दूँगी, ठीक. देन लाइजोसोमल एंजाइम्स प्रोड्यूस. अच्छा देखें, मैंने आपसे पहली बात की थी कि प्रोटीन्स जो हैं वो बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर. एंजाइम क्या है, एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन. एंजाइम्स भी प्रोटीन है, तो एंजाइम्स भी प्रोड्यूस होंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, चाहे वो लाइजोसोमल एंजाइम्स हैं चाहे वो कोई और एंजाइम्स है. सो आपसे ये सवाल आ सकता है, लाइजोसोम्स आर प्रोड्यूस बाय गोल्जी एपरेटस, लेकिन लाइजोसोमल एंजाइम्स प्रोड्यूस बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन है और प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस करता है क्योंकि उसके पास क्या है, राइबोसोम्स. ये क्लियर होगी बात. लाइजोसोम्स प्रोड्यूस बाय गोल्जी एपरेटस, वही बात दोबारा से मैंने लिखी हुई है, मेंशन की हुई है. लाइक लाइजोसोम्स. अब देखें मैंने कहा कि लाइजोसोम्स सिर्फ एनिमल्स के पास पाए जाते हैं, प्लांट्स के पास और फंजाई के पास लाइजोसोम्स नहीं होते, लेकिन लाइजोसोम्स जैसी एक चीज़ मौजूद होती है जो कि उनके वैक्यूल्स होते हैं और वो परफॉर्म करते हैं
उनमें हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटीज़ क्योंकि उनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ठीक, बिफोर स्टार्ट ऑफ फंक्शन, यानी कि जब लाइसोसोम अपना फंक्शन स्टार्ट नहीं करता, जिस वक्त उसका फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होता, वो लाइसोसोम कहलाता है प्राइमरी लाइसोसोम। जिस वक्त वो स्टेशनरी मोड में कोई फंक्शन नहीं कर रहा, वो कहलाएगा प्राइमरी लाइसोसोम। जो लाइसोसोम होता है, ये फेडरल बुक की लाइन है कि वो 40 डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसमें मौजूद होते हैं। द कंटेंट ऑफ लाइसोसोम्स, अच्छा जो कंटेंट होता है लाइसोसोम का वो एसिडिक होता है, ठीक है ना, एसिडिक होता है। होप सो कि आपको नज़र आ रहा होगा। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। अब आपको नज़र आ रहा होगा। ओके, सो इफ़ एनीथिंग फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कम्स इनटू द सेल इट फॉर्म्स वेसिकल। जाहिर सी बात है, मैं आपको ये डायग्राम से भी समझाऊंगी। फिलहाल आप ये देखिए कि कोई भी चीज़ जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, उसमें कोई भी चीज़ जब एंटर करती है इनटू द सेल, वो वेसिकल की फॉर्म में करती है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास फेडरल बुक है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये कोई भी फूड है, कोई भी चीज़ है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारी मेम्ब्रेन जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे भी मेंशन है अगर आपको नज़र आ रहा हो तो, ठीक है। ये जैसे ही अंदर आएगा इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये वेसिकल की शक्ल इख्तियार कर लेगा, ठीक है। ये फूड वैक्यूल की शक्ल इख्तियार कर लेगा, एक वेसिकल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो इट कैन फॉर्म अ वेसिकल बाय ऑटोफेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। यानी कि फेगोसाइटोसिस हुई जब भी कोई चीज़, एक ऐसी सॉलिड मटेरियल, जब भी कोई सॉलिड मटेरियल इनटू द सेल आता है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, तो वो फेगोसाइटोसिस कहलाता है, कोई सॉलिड मटेरियल जब आता है, ठीक है। तो ये कहलाए ऑटोफेगोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस, और क्योंकि वो इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आया, ठीक है ना, कोई चीज़ बाहर तो नहीं निकली ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आई, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। बाहर निकलती तो एक्सोसाइटोसिस कहलाती, ठीक। वेसिकल्स, जो ये वेसिकल्स हैं वो क्या कहलाएंगे, जब मैंने आपको दिखाया कि जब फूड अंदर आ गया, और जब फूड अंदर आ गया तो उसने एक वेसिकल बना लिया, ये वेसिकल्स कहलाएंगे एंडोसोम्स। जब ये एंडोसोम्स, या फिर मैं कहूँ कि वेसिकल, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि फूड वैक्यूल, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा ये फूड वैक्यूल, ठीक है। जब ये क्या करेगा, जब ये फ्यूजेस होगा किसके साथ, प्राइमरी लाइसोसोम, वो लाइसोसोम जो अब तक फंक्शन में नहीं आया था, स्टेशनरी था, जब वो उसके साथ आके फ्यूज़ करेगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, वो प्राइमरी लाइसोसोम के साथ ये फूड वैक्यूल, ठीक है, ये प्राइमरी लाइसोसोम, ये आप देखिए यहाँ पे ये गोल्जी अपरेटस है, ठीक है। इसने क्या बनाया है, यहाँ पे इसने लाइसोसोम, आपको दिख रहा होगा, यहाँ इसने लाइसोसोम की प्रोडक्शन की है। ये लाइसोसोम क्या हुआ है, इस लाइसोसोम ने, ये जो प्राइमरी लाइसोसोम था, जब ये फूड वैक्यूल के साथ फ्यूजेस आउट हो गया तो इसने क्या बना दिया, इसने सेकेंडरी लाइसोसोम की प्रोडक्शन की। देन क्या फॉर्म हो जाएगा, देन जस्ट अ मिनट, देन फॉर्म हो जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम। अब ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम है वो फंक्शनल था, ठीक है। सो प्राइमरी लाइसोसोम फंक्शनल नहीं था, बट सेकेंडरी लाइसोसोम इज़ फंक्शनल। ये याद रखिएगा कि कौन सा लाइसोसोम फंक्शनल होता है। देन फंक्शन की तरफ आ जाते हैं कि लाइसोसोम का कौन कौन सा फंक्शन होता है। सो इसका फंक्शन होता है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, ऑटोफेगी, ऑटोलाइसिस और रिलीज एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे सबसे पहले बात करूँ कि इंट्रासेल्युलर डाइजेशन की, कि कैसे इंट्रासेल्युलर डाइजेशन करता है,
तो फूड इन सेल आता है इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल्स, पहले भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ कैसे इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल्स आता है। ये देखिए आया इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल जो कि फूड वैक्यूल कहलाया, ठीक है। देन इट इज़ फ्यूजेज विथ, ये किसके साथ फ्यूजेज हुआ, प्राइमरी लाइजोसोम के साथ। ये प्राइमरी लाइजोसोम के साथ फ्यूजेज आउट हुआ। देन बिगिंस फूड डाइजेशन, और उसके बाद वो जो प्राइमरी लाइजोसोम था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी लाइजोसोम में। और सेकेंडरी लाइजोसोम मैंने अभी आपको बताया कि वो फंक्शनल होता है। देन वो फंक्शनल हो गया और उसने फूड डाइजेशन स्टार्ट कर दी। यानी कि ये जो प्राइमरी लाइजोसोम था ये इसके साथ मिलके फूड वैक्यूल के साथ मिलके सेकेंडरी लाइजोसोम में कन्वर्ट हुआ एंड इट इज़ फंक्शनल नाउ, तो इसने अपनी डाइजेशन स्टार्ट कर दी। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो डाइजेशन हो जाएगी उसकी, वो जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट था वो एब्जॉर्ब बाय साइटोप्लाज्म होगा, और बाकी जितना भी रिमेनिंग वेस्ट था, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएगा बाय एक्सोसाइटोसिस। कोई चीज़ फूड अंदर आया इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल बाय एंडोसाइटोसिस, कोई चीज़ बाहर निकली बाय एक्सोसाइटोसिस फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट और एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट हो गया बाय द एक्सोसाइटोसिस, और ये पूरा जो प्रोसेस था ये इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहलाया। अब देखिए, अनवांटेड सब्सटेंसेस विद इन द सेल इज डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम। जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेस थे हमें अभी नहीं चाहिए थे, वो जितने भी ऑर्गेनेलिस थे, जो सब्सटेंसेस थे, लाइक अगर मैं बात करूँ माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस वगैरह, अब हमें नहीं चाहिए, वो वॉर्न आउट हो गए, वो इतने अच्छे नहीं रहे हैं। तो क्या होगा, लाइसोसोम्स वो फंक्शन जब प्रॉपर्ली नहीं करेंगे वो ऑर्गेनेलिस, तो लाइसोसोम उनको डाइजेस्टेड आउट कर देगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोफेगी। ठीक है, वो प्रोसेस ऑटोफेगी कहलाएगा। सो कौन सा प्रोसेस ऑटोफेगी कहलाएगा, जब अनवांटेड सब्सटेंसेज विद इन द सेल जो हमें नहीं चाहिए वो जब लाइसोसोम डाइजेस्टेड आउट कर देगा, ख़त्म कर देगा, वो प्रोसेस कहलाएगा ऑटोफेगी। ठीक, अब ऑटोलाइसिस और ऑटोफेगी में फ़र्क याद रखिएगा। सेल ईटिंग प्रोसेस, जब सेल ईट करना शुरू कर दें, सेल ईटिंग मतलब सेल अपने आप को ही ख़त्म कर रहा है, सेल ईटिंग प्रोसेस परफॉर्म बाय लाइसोसोम्स। सेल ईटिंग प्रोसेस जो लाइसोसोम्स की वजह से होते हैं वो लाइसोसोम्स ऑटोफेगोसोम्स कहलाते हैं। मतलब लाइसोसोम्स जो ख़त्म कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह को, न्यूक्लियस वगैरह को, ये जो सबको ख़त्म कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं सेल को, वो लाइसोसोम्स ऑटोफेगोसोम्स कहलाएंगे। ऑटोफेगी क्यों होती है, ऑटोफेगी होती क्यों है, स्टारवेशन पीरियड में जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, और ऑटोफेगी रूटीन में भी होती रहती है हमारे, जब फॉर एग्जांपल इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिस। फॉर एग्जांपल मैं आपसे अगर बात करूं तो जब हम कोई वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो उस वक्त हमारे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब जब माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए, अब हम वर्जिश नहीं करें, एक्सरसाइज नहीं करें, तो लाइसोसोम्स क्या करेंगे, उसको ऑटोफेगी के ज़रिए मेंटेनेंस करेंगे, उसे कम करेंगे कि अब इतनी एनर्जी की भाई ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा, एक्सरसाइज में इंक्रीज़ हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी मेंटेनेंस करता है लाइसोसोम। सेल कमिटेड डेथ, अब देखिए जब सेल कमिटेड अपने खुद डेथ कर दे कि लाइसोसोम जो है, ठीक है, वो अपने सारे एंजाइम्स बाहर निकाल देता है जिसकी वजह से सारी चीज़ें डाइजेस्टेड आउट हो गई हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, सेल पूरा ही डाइजेस्टेड आउट हो गया है, सेल ख़त्म हो चुका है, सेल ने कमिट कर दी अपनी डेथ, वो ऑटोलाइसिस कहलाता है। सो ऑटोफेगी जब लाइसोसोम कुछ कंपोनेंट्स की डेथ करवा दे, उनको खा जाए जो इम्पॉर्टेंट नहीं रहे थे, तो वो ऑटोफेगी। लेकिन जब सेल अपनी खुद की कमिटेड कर दे डेथ, तो वो ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस प्रोग्राम, ऑटोलाइसिस ये एक प्रोग्राम सेल डेथ होती है, मतलब सोची समझी सेल की डेथ होती है। दैट्स वाई लाइसोसोम कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, इसलिए ऑटोलाइसिस की वजह से लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। अच्छा देखिए, ड्यू टू लैक ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जब लाइसोसोम के पास जो 40 डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम थे वो नहीं रहते, उनमें लैक आ जाते हैं, उनमें कमी आ जाती है, सो सब्सटेंसेस एक्यूमुलेटेड एंड कॉजेज लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। तो सब्सटेंस जमना शुरू हो जाते हैं, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, मतलब एक जगह पे रुकना शुरू हो जाते हैं। जब कोई भी चीज़ एक्यूमुलेट होगी, लाइसोसोम ने अपने एंजाइम्स रिलीज़ नहीं किए हैं,
फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि लाइसोसोमल स्टोरेज एंजाइम था, ठीक है, अगर वो रिलीज़ नहीं हुआ है, जिसने लिपिड की डाइजेशन करनी थी, तो उसकी वजह से वो लिपिड क्या होना शुरू हो जाएगा, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ होंगे। देखें, और लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ किसके लिए फैटल साबित हो सकती हैं, किसकी वजह से, जिनकी वजह से जो मौत साबित हो सकती है वो चाइल्ड की हो सकती है, चाइल्डहुड में बच्चों की मौत का सबब हो सकता है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। ठीक है, डिजीज़ लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ हेरेडिटरी भी हो सकते हैं, यानी कि विरासत में चले आ रहे हैं आपके, और कॉन्जेनिटल भी हो सकते हैं, यानी कि बचपने में भी हो सकते हैं। अच्छा, देन टे सेक्स डिजीज़ जो होता है वो एक लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है। ये क्यों होता है? क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं, लैक ऑफ लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी कि जो लाइसोसोम्स हैं उनमें जो लिपिड के डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स थे वो अब मौजूद नहीं रहे, उनकी कमी हो गई है। क्योंकि उनकी कमी हो गई है, अब जबकि वो एंजाइम्स नहीं आ रहे तो लिपिड हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा, लिपिड ख़त्म नहीं हो रहा। क्योंकि लिपिड ख़त्म नहीं हो रहा तो उनकी एक्यूमुलेशन शुरू हो गई है। सो लिपिड की एक्यूमुलेशन की वजह से जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है वो टे सेक्स डिजीज़ है। ये सिंध बुक की लाइन है कि उसकी वजह से ब्रेन डिजीज़ हो जाते हैं, जैसे मेंटल रिटार्डनेस, ब्लाइंडनेस और डेथ बाय एज 3। इसके अलावा गॉचेस डिसीज़ हो जाता है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ में, जिसमें लीवर स्प्लीन की इनलार्जमेंट हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है और बोन लॉन्ग्स हो जाती हैं। इसके अलावा क्रेब्स डिजीज़ भी लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है, जिसके नतीजे में मेंटल रिटार्डेस, लॉस ऑफ माइलिन शेथ, जो न्यूरॉन होता है, ठीक है, उसके ऊपर माइलिन शेथ मौजूद होती है, एक लिपिड की सब्सटेंस होती है, वो उसका लॉस हो जाना ये क्रेब्स डिजीज़ में होता है। डेथ बाय एज 2, और इसमें डेथ हो जाती है बाय द एज 2 साल की उम्र में। GW हर्ट्ज जो थे उन्होंने अल्फ़ा ग्लाइकोसाइडेज एक बीमारी बताई थी, ठीक है। ये अल्फ़ा ग्लाइकोसाइडेज एक लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ है। ये होती क्यों है? क्योंकि इसमें एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन हो जाती है। इस एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन की वजह से, यानी कि लाइसोसोम में जो ग्लाइकोजन को हाइड्रोलाइज करने वाला एंजाइम था वो मौजूद नहीं है, उसकी कमी हो गई है, जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन हो रही है, और उसकी वजह से स्वेलिंग ऑफ ऑर्गेनेलिस होगी, और जो डिजीज़ होगा ड्यू टू ग्लाइकोजन ड्यू टू लैकिंग ऑफ ग्लाइकोजन, एंड दैट इज़ अल्फ़ा ग्लाइकोसाइडेज। ओके, सो ये थोड़ा लंबा टॉपिक था, बट ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगर आपको मेरा चैनल और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट हासिल हो सके, और इसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोग सीखें जो ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्यूशन्स वगैरह, क्योंकि काफ़ी महंगे ट्यूशन्स वगैरह होते हैं जो MD-CAT की प्रिपरेशन के लिए दिए जाते हैं। सो फ्री में ये सब कुछ सीख सकें, उनका भी फ़ायदा हो सके, अपने साथ दूसरों का भी फ़ायदा सोचे। जब इंसान अपने साथ दूसरों का भी फ़ायदा सोचता है तो अल्लाह ताला उसकी राह में भी बेहतरियाँ कर देता है। इंशाअल्लाह मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।